नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे रीजन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि पहले के लोग ना बहुत ज़्यादा मूव करते थे एक जगह से दूसरे जगह। मूव करने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहले के लोग बहुत ज़्यादा जाते थे। लेकिन हम लोग इसमें ये देखेंगे कि आखिर पहले के लोग ज़्यादा मूव क्यों करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे क्यों जाते थे वो लोग, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें इसके अंदर आप एक टॉपिक डिस्कस क्रिएट कर सकते हैं कि पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वेरियस रीजन, यानी कि बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे। देखते हैं क्या क्या कारण इसमें लिखा हुआ है। पीपल मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड। पहला कारण जिसके वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, वो पहला कारण क्या था? खाना। भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है भोजन। तो जब लोगों को एक जगह पर भोजन नहीं मिलता था तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते थे अपने बाल बच्चों को लेकर, ताकि वहां पे भोजन मिल सके और अपना पेट पूरी तरीके से वो भर सके। तो पहला कारण मूव करने का क्या हो गया? फूड हो गया, यानी कि भोजन हो गया। दूसरा कारण क्या है, देखते हैं। पीपल मूव्ड इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, ड्राउट्स एंड फेमिन्स। कई बार लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव इसलिए भी करते थे क्योंकि वहां पे क्या आ जाता था? बाढ़ आ जाता था पहला, या तो सुखाड़ी आ जाता था। सुखाड़ी का मतलब क्या हो गया कि पानी का पूरी तरीके से कमी हो गया। या फिर फेमिन, फेमिन का मतलब होता है भुखमरी। और भुखमरी का सिंपल सा मतलब क्या है कि लोगों को खाने तक का अनाज नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से भी लोग मूव करते थे। तो पहला कारण क्या हो गया? फूड। दूसरा कारण क्या हो गया? दूसरे कारण में तीन चीज शामिल है। पहला फ्लड यानी कि बाढ़, ड्राउट यानी कि सुखाड़ी, सूखापन जिसको भी हम लोग कह सकते हैं, और तीसरा हमारा है भूखमरी। ठीक है, चलिए तीसरा कारण देखते हैं क्या है। रिलीजियस लीडर्स मूव टू स्प्रेड देयर टीचिंग्स। और जो बहुत बड़े बड़े रिलीजियस लीडर थे, रिलीजियस लीडर का मतलब पंडित लोग। हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल सही। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम लोग सबसे ज़्यादा यदि किन्हीं को ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो किनको देते हैं? पंडित जी को देते हैं। उसी प्रकार से मुस्लिम में अलग होंगे, क्रिश्चियन में अलग होंगे, सिख में अपना उसका अलग गुरु होगा। तो जो हमारे बहुत ही वैल्यूएबल इंसान होते हैं, जैसे पंडित लोग हो गए, है ना, ये लोग अपने धर्म को फैलाने के लिए अलग अलग जगह पर मूव करते थे, यानी कि अपना सीख देने के लिए लोगों को अपना सीख देने के लिए भी मूव करते थे। तो पहला कारण फूड हो गया। दूसरा कारण क्या था हमारा? फ्लड, ड्राउट या फिर फेमिन। और तीसरा कारण हमारा क्या हो गया? टीचिंग्स, यानी कि लोगों को सिखाने के लिए भी लोग मूव करते थे। चौथा कारण क्या है, देखो। ट्रेडर्स मूव्ड टू सेल देयर गुड्स टू फार ऑफ प्लेसेस। और चौथा कारण में ये कहा गया है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे? ताकि उनको अपना सामान बेच सके। ठीक है, यानी कि लोग अपना सामान दूसरे को बेच सके, इसलिए भी लोग मूव करते थे। हाँ पूछो। हाँ नहीं, पहले के अर्ली मैन एक ही जगह पर नहीं रहते थे, वो अलग अलग जगह पर रहते थे। किसी को उतना पता नहीं था कि हाँ यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, लेकिन और पहले से वहां पे लोग होते थे। जैसे हम लोग आज देखते हैं ना, क्या लगता है आपको कि सारा का सारा लोग बिहार में ही है? नहीं, पंजाब में भी है, महाराष्ट्र में भी है। उसी प्रकार से लोग पहले भी थे, लेकिन लोगों को उतना मालूम नहीं होता था कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथे कारण में आपने क्या देखा? चौथे में आपने ये देखा कि लोग अपना सामान बेच सके, इसके लिए भी मूव करते थे। पांचवा क्या है, देखो। किंग्स सेंट देयर आर्मीज टू कॉन्क्योर लैंड। अब पांचवा यहाँ पे ये कहा गया है कि राजा अपने सिपाही को दूसरे जगह पे मूव करवाता था, यानी कि भेजता था। क्यों? ताकि दूसरे जगह को अपने कब्जे में लिया जा सके। अब जब आज दूसरे जगह पे आप कब्जा करने के लिए जाएंगे तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको मूव करना पड़ेगा, यानी कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो यह पांचवा कारण था। छठवां कारण क्या है? पीपल ट्रैवल टू डिस्कवर न्यू लैंड्स। और उस समय के लोग हमेशा मूव करते थे इसलिए भी ताकि वो नए नए जगह को खोज सके। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि बताइए कि पहले के लोग क्यों इतना ज़्यादा मूव करते थे, तो आप ये 6 पॉइंट बता सकते हैं। इसमें 6 पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन यदि आपको 5 पॉइंट भी याद रहता है तो आपका काम बन जाएगा। पहला, भोजन के लिए मूव करते थे। दूसरा, बाढ़, सुखाड़ी या फिर भुखमरी आ गया तो उसके लिए मूव करते थे। तीसरा, टीचिंग्स के लिए, है ना, यानी कि लोगों को कुछ सिखाने के लिए मूव करते थे। चौथा, अपने सामानों को बेचने के लिए मूव करते थे ताकि लोग उसके सामानों को खरीद सके। पांचवा, क्यों मूव करते थे? ताकि दूसरे जगह पे कब्जा किया जा सके, है ना।
और छठवां क्या था, ताकि दूसरे जगह को खोजा जा सके, यानी कि दूसरे जगह को डिस्कवर किया जा सके, इसलिए भी लोग वहां पे मूव करते थे उस समय पे। तो ये 6 कारण है। दिस मूवमेंट हेल्प्ड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड मिक्सिंग ऑफ पीपल एंड कल्चर्स। अब जब आप खुद सोचिए, जब एक जगह का आदमी दूसरे जगह पर जाएगा तो नया नया उसको आइडिया मिलेगा, या फिर जहाँ पे गया है वहाँ के लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिलता है। और जब एक जगह का आदमी दूसरे जगह पर जाता है, उसको बहुत नए नए चीज़ों को सीखने को मिलता है, नए नए आइडियाज मिलते हैं, नए नए कल्चर्स उनको सीखने पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा टॉपिक हमारा इसमें और है जिसको हम लोग अभी ही कवर कर लेंगे, वो है हमारा नेम्स ऑफ द लैंड। इसमें ना बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि इंडिया हम लोग 2 नाम से, मतलब इंडिया को हम लोग 2 नाम से जानते हैं। बताइए कौन सा? पहला इंडिया और दूसरा भारत। तो ये दोनों शब्द कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका नेम्स ऑफ द लैंड, इसमें बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि भारत का 2 नाम कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा और भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में जरा देखते हैं। हाँ हाँ, बहुत सारा है, लेकिन इसमें से दो दो जो मेजर है, वो तो हमारा पहला क्या है, इंडिया, और दूसरा भारत, यानी कि इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत। लेकिन ये दोनों नाम कैसे आया, जरा इसके बारे में भी देखते हैं। पहले देखते हैं कि आखिर इंडिया नाम कैसे पड़ा। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। याद कीजिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इंडस क्या था, हमारा एक नदी था। तो इंडस से हमारा क्या नाम आ गया, इंडिया आ गया। ध्यान में रखेंगे, हालांकि कुछ और बातें यहाँ पे है, लेकिन पहले इसको समझिए। इंडस नदी जो है ना, इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु नदी कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, हिंदी में हम लोग इंडस नदी को इंडस नदी ही कहते हैं, लेकिन इंडस नदी को संस्कृत में क्या कहते हैं हम लोग, सिंधु नदी कहते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे कुछ मिलता जुलता लग रहा है, इंडस से इंडिया थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपको नजर, हाँ, रिलेटेड लग रहा होगा। ठीक है, आगे। About 2500 years ago, the Iranians and the Greeks came through the northwest and were familiar with the Indus, called it the Hindoj or the Indos, and the land to the east of river was called India। अब इसका ना पूरा कहानी आपको समझाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या कहा गया है। सबसे पहली बात तो इंडस नदी को संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु नदी कहा जाता है। ये पहली बात आपने जान ली। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया में आज से 2500 साल पहले कौन लोग आए थे, ईरान के लोग आए थे और ग्रीस के लोग आए थे। ईरान के लोग और ग्रीस के लोग आए थे, लेकिन किसके थ्रू आए थे, इंडस नदी को पार करते हुए ही आए थे। तो उन लोगों ने इंडस नदी को क्या नाम दिया, यानी कि चूंकि भाई वो लोग अंग्रेज, मतलब वो लोग हिंदी थोड़े जानते थे, तो इंडस को उन्होंने क्या बोल दिया, हिंदोज और इंदोज, यानी कि उसको अच्छी तरीके से इंडस बोलने नहीं आता था। और आज भी आप यदि अंग्रेज से कोई हिंदी शब्द बुलवाओगे ना, तो बड़ा अजीब तरीके से बोलता है। जैसे हम लोग आराम से बोल देते हैं नमस्कार, प्रणाम, वो बोल तो लेगा लेकिन उसका टोन बड़ा अजीब होगा, है ना, नमस्कार इस तरीके से बोलेगा, तो बड़ा हंसी भी लगता है। तो वही बात यहाँ पे है कि जब ये लोग आज से 2500 साल पहले इंडिया में आए, तो ईरान के लोग आए, ग्रीस के लोग आए, लेकिन किस नदी को पार करके आए इंडिया में, इंडस नदी को पार करके आए। तो उन्होंने इंडस नदी को कैसे पुकारा, इंदोज और हिंदोज, और वहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 यही क्या बन गया, इंडिया बन गया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो इस बात को बताइएगा कि आज से 2500 साल पहले ग्रीक के लोग और ईरान के लोग इंडिया में आए थे इंडस नदी को पार करके। तो उन्होंने इंडस नदी को कैसे पुकारा, पहले तो हिंदोज बोला, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से बोलने नहीं आता था, तो उन्होंने इंडस को क्या बोला, हिंदोज, और इंडस को क्या नाम दिया उन्होंने, इंदोज, और वहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 यही हमारा हिंदोज और इंदोज क्या बन गया, इंडिया बन गया। ठीक है, इस तरीके से इंडिया नाम हमारा पड़ गया। हाँ पूछो। ऐसे तो हमें इंडस बोलते हैं, हाँ लेकिन पहले जब 2500 साल पहले, हाँ, तो उसको सिंधु बोलते होंगे। सिंधु तो हम लोग संस्कृत में बोलते थे ना। देखो, इंडस नदी का नाम इंडस ही है, लेकिन संस्कृत में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं।
तो इंडिया जब हम लोगों ने बोलना चालू किया उसके पहले हम लोग क्या बोलते होंगे, हिंदी में इंदस बोलते होंगे और संस्कृत में सिंधु बोलते होंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। तो ईरान और रूस के जो आए थे वो लोग हाँ, वो लोग बोलने लग गए हमारे इंडिया को, यानी कि उन लोगों ने कहा कि देखो हम लोगों ने पार करके आया है इंदस नदी को, तो वो लोग हिंदोज इंदोज हिंदोज इंदोज करते 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 उनके मन में आया कि चलो इस कंट्री का नाम क्या दे दो, इसी नदी के नाम दे दो, नदी के ऊपर दे दो, तो उन्होंने इंडिया दे दिया। ठीक है, और उस समय से हम लोग इंडिया को इंडिया के नाम से जाने लग गए। और दूसरा हमारा है भारत। अब देखते हैं कि आखिर भारत नाम कैसे पड़ा। ठीक है, द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। ये जो भारत है ना, ये भारत बेसिकली हम लोग उस समय पे किसको कहते थे, वैसे लोगों को कहते थे जो कि ग्रुप में रहते थे। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि भारत किसको कहते थे, पहले हम लोग एक लोगों के ग्रुप को कहते थे जो कि कहाँ पे रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, यानी कि लगभग किधर की ओर, पंजाब हो गया हमारा, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब हमारा एरिया नॉर्थ वेस्ट वाला कहलाता है। ठीक है, तो वहां पे लोगों के ग्रुप को हम लोग भारत कहते थे। लेटर इट वॉज यूज फॉर दी कंट्री, और बाद में उसी ग्रुप का जो नाम हम लोग भारत बोलते थे और बाद में वही हमारा क्या बन गया, कंट्री का नाम बन गया भारत। धीरे धीरे इस तरीके से होता चला गया। लेकिन क्या ये नाम इंडिया या फिर भारत एक दिन में रखाया गया होगा क्या, नहीं, इसको रखने में बहुत ही लंबा समय लगा होगा, लेकिन अल्टीमेटली एक दिन हम लोग इंडिया को इंडिया के नाम से और भारत के नाम से जानने लग गए। तो ये दो कहानी है हमारे इंडिया के पीछे का। ठीक है, चलिए अगला हमारा होगा टॉपिक जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फाइंडिंग आउट अबाउट दी पास्ट। ये हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में।